तो एक बार स्वागत है आप सब लोगों का साहित्य के इस पेड़ के नीचे फिर से सीधी सादी कविता की 74वीं शाम में। ये जो शाम है ये इससे पहले मैंने 74 नंबर कहा तो 73 बीता होगा तभी 74वें पे आए हैं। तो ये शाम सीधी सादी कविता की इस जगह हर रविवार को, समय आज जैसे बदल गया और अच्छी बात है कि आप लोग समय पर भी हैं, तब भी बीच बीच में है कहीं ना कहीं। हम इससे पहले ये शाम 6 बजे जमा करती थी, अब ये 5 बजे जमा करेगी। कारण है सूरज दादा, अब वो हम अपनी आंख मिचौली दिखाना शुरू करेंगे और अंधेरा हो जाएगा। तो जो टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी यहाँ पर फिलहाल इस जगह के लिए इतनी उन्नत और एडवांस नहीं हुई है कि अंधेरे में भी हम कवर कर सकें। तो हमें सूरज दादा की बहुत जरूरत पड़ती है ताकि बाद में अगर कोई हमें देखे स्क्रीन पर तो उसको हमारा चेहरा तो दिखे कम से कम, वरना तो ये काली दाढ़ी दिखेगी और ये बत्ती सी दिखेगी कभी। मजाक कर रहा हूँ। तो खैर यहाँ होता क्या है कि इस पेड़ के नीचे हर रविवार को अब से आज से आने वाले कुछ महीनों तक, 1-2 महीनों तक, जब तक मौसम ऐसा रहेगा, शाम 5 बजे एक महफिल जमती है ऐसी ही, जिसका नाम होता है सीधी सादी कविता। सीधी सादी कविता इसलिए क्योंकि हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से कविता कहीं और सुनी जाए ऐसा शायद ही कहीं आप लोगों ने देखा होगा, या जिस तरीके से यहाँ से कविता कहीं और सुनी जाती है ऐसा भी शायद ही आपने कहीं देखा होगा। और सीधे साधे लोग, सीधी सादी बातें और सीधा साधा जीवन भी ऐसा ही होता है। जो होता है वही सामने होता है। कविताएं भी ठीक वैसी ही होती हैं जो यहाँ होती हैं, सीधी सादी होती हैं, जिन्हें सीधे साधे लोग आकर सीधे साधे तरीके से आपको सामने सामने कहते हैं। हाँ, वो अपने अर्थों में उतनी ही गूढ़ होती हैं कि उनको समझने में हो सकता है कि आपका एक पूरा जीवन तो नहीं कहूंगा, जीवन तो बहुत बड़ा है, पर कविता उससे कम नहीं होती है। हो सकता है जीवन भी बीत जाए किसी कविता का अर्थ ढूंढने में कि कहा क्या गया था, यहाँ जो कवि कहकर गया वो क्या कहकर गया। तो इसलिए सीधी सादी कविता के बहुत गूढ़ अर्थों के साथ यहाँ पर जो महफिल जमती है, आज उसका 74वां रविवार है। तो हम लोग जैसे बिखरे बिखरे हैं, कभी मन करे तो करीब आ जाइएगा। और क्योंकि बीच में ऐसे गाड़ियां आती हैं और आपको थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे जाना पड़ सकता है, पर चलेगा, डिस्टर्ब मत होइएगा इन सारी चीजों से। वो यहाँ का एक हिस्सा है, जैसे कि ये पेड़, ये पक्षी और पीछे गाड़ियां, जैसे कि आप लोग, जैसे कि यहाँ मैं और आंटी, ये किताबें, सब कुछ यहाँ का हिस्सा है। यहाँ से कुछ भी काटा और छाटा नहीं जाता है। जो कुछ भी होता है सामने होता है। अभी परसों ही मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने किसी एक एग्जीबिशन का जिक्र किया कि एक मॉडर्न आर्ट जैसा कुछ था। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि ये रेफरेंस की बात हो रही है, तो मैं गलत हो सकता हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ। पर एक अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि सीधे सीधे सामने रखने पर क्या होता है कि वो मॉडर्न आर्ट का एक जिक्र कर रही थी और वो बता रही थी कि एग्जीबिशन लगा हुआ है जहाँ पे एक व्यक्ति लगातार 24 घंटे आपके सामने है और वो जो कुछ भी कर रहा है वो आपके सामने कर रहा है। जो कुछ भी का मतलब जो कुछ भी, एवरीथिंग। तो वो मॉडर्न आर्ट का एक तरीका था वहां पर। मैंने ये बात यहाँ इसलिए जोड़ी कि यहाँ जो मैंने अभी एक बात पीछे कही कि यहाँ जो कुछ भी है वो आपके सामने सीधे होता है और कुछ भी काटा छाटा नहीं जाता है। ना ही लाइव वीडियो में यहाँ पे लाइव एडिटर्स बैठे हैं जो तुरंत ऐसे काट छाट कर लगा देंगे आगे पीछे करके कि क्या बोला और क्या नहीं बोला। ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ बोला जा रहा है वही वहां सुना जा रहा है और वही रिकॉर्ड किया जा रहा है और वही आप लोगों तक भी पहुंच रहा है। तो ये बस एक भूमिका की तरह एक बात होती है जो मैं शुरुआती 2 पन्नों में आकर कहता हूँ। इसके बाद की कविता की किताब और खूबसूरत होती है, तो यहाँ से कही जाती है। तो मुझे लगता है मेरा काम बस इतना ही था कि मैं आप लोगों को रोक कर बता दूं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ यही होता है जो हो रहा है और जो होने वाला है। मैं फिर से आऊंगा थोड़ी देर बाद कुछ और बातें कहने के लिए, लेकिन तब तक के लिए मेरे बाद जो व्यक्ति आएंगे, जो कवि आएंगे, जो रचनाकार आएंगे, उनको सुनिए, क्योंकि उनके बाद कोई नहीं आएगा। एक ही रचनाकार होंगे, आज की एक ही शाम है, यही वक्त है। इत्मीनान से सुनिए। एक बार में एक ही व्यक्ति को सुना जाए तो बेहतर है। क्या इतना कि मतलब कोई कंपटीशन गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में तो नाम नहीं लिखवाना अपने को कि हमने एक समय में इतने सारे लोगों को सुना। इसलिए इत्मीनान से उन्हीं को सुनते हैं। वो आराम से अपनी कविताएं सुनाएंगे और फिर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे हम। बीच में अगर कोई द्रव्य पदार्थ आता है जिसको हम चाय कह देते हैं तो उसको स्वीकार कीजिएगा, कविता का लुत्फ उसके साथ उठाइएगा। और इसके लिए भी मुझे कई लोगों ने टोका कि यार चाय का जिक्र तुम सबके सामने कर देते हो, कैसे मतलब बेगैरत इंसान हो। मुझे लगता है कोई बात नहीं, चाय ही तो है, कोई और बात थोड़ी है। तो चाय आएगी, चाय पीजिएगा, कविता आती रहेगी, कविता का लुत्फ लीजिएगा। और किनके साथ लीजिएगा? मैं तो बस यूं ही हूँ। कविता जो कहेंगे वो है राहुल भाई। राहुल भाई, स्वागत है आपका साहित्य के इस पेड़ के नीचे 74वें रविवार में। अब
राहुल भाई आपके साथ हैं, आप राहुल भाई के साथ हैं। कितनी देर एक दूसरे को थामे रखते हैं ये आप दोनों के बीच की बात है। मैं तो बाद में फिर से कभी आ जाऊंगा जरा सी एक बात लेकर कुछ भी कहने के लिए। तो जी सर, यही सुनाएंगे आज यही अपनी सारी कविताएं सुनाएंगे जब तक आप सुनना चाहेंगे जी। और कोई नहीं सुनाएगा, यहाँ का यही पैटर्न है। जानबूझकर रखा है कि जी सर, जैसे पूछा हाँ हाँ, जानबूझकर यहाँ इसलिए रखा है कि इत्मीनान से एक व्यक्ति आए और इत्मीनान से वो कहे और सुनने वाले को भी इत्मीनान हो कि इसके बाद और कोई नहीं सुनाने वाला। सॉरी सर, कार्यक्रम कितनी देर का होता है? जितनी देर आप चाहेंगे। हालांकि एक बंधा हुआ समय मैं औसतन कहूँ तो आधा घंटा पौन घंटा चला जाता है। राहुल भाई आज 5-6 गजलें सुनाएंगे अपने। आदाब सभी को, एक गजल पेश है। मेरे अंतस तक जाती है एक पतली अंधियार गली, मेरे अंतस तक जाती है एक पतली अंधियार गली, दिन भर की मेहनत से हारी रातों से बेदार गली, दिन भर की मेहनत से हारी रातों से बेदार गली। एक गली है जिसकी हिफाजत करते हैं जामुन के पेड़, एक गली है जिसकी हिफाजत करते हैं जामुन के पेड़, एक कुआं है खालीपन का है जिसकी रखवार गली, एक कुआं है खालीपन का है जिसकी रखवार गली। ऐ सूनी सी डाल तुम्ही अब मुझको रास्ता बतलाओ, ऐ सूनी सी डाल तुम्ही अब मुझको रास्ता बतलाओ, कुछ उजले फूल चुराने हैं जाना है कचनार गली, कुछ उजले फूल चुराने हैं जाना है कचनार गली। एक कहानी लिखी हमने उसकी गली की रौनक पर, एक कहानी लिखी हमने उसकी गली की रौनक पर, और उस सुंदर अफसाने का नाम रखा है यार गली, और उस सुंदर अफसाने का नाम रखा है यार गली। चांद रात थी हम दोनों थे और तो कुछ भी खबर नहीं, चांद रात थी हम दोनों थे और तो कुछ भी खबर नहीं, दोस्त गली से चलते चलते कब आ पहुँचे प्यार गली, दोस्त गली से चलते चलते कब आ पहुँचे प्यार गली। भोग तपस्या करके हमने बैरागी का भेष धरा, भोग तपस्या करके हमने बैरागी का भेष धरा, जोग नगर को अब पहुँचे हैं सुबह से थे हम नार गली, क्या बात, जोग नगर को अब पहुँचे हैं सुबह से थे हम नार गली। इश्क के नगमे गाते हैं अब दर्द की बातें करते हैं, इश्क के नगमे गाते हैं और दर्द की बातें करते हैं, यूं लगता है सारे आशिक हो आए इनकार गली, क्या बात है, यूं लगता है सारे आशिक बहुत सुंदर हो आए इनकार गली। और अंतिम शेर, ऊपर से दुनियादार हैं हम और गजल ख्वां अंदर से, ऊपर से दुनियादार हैं हम और गजल ख्वां अंदर से, काम धाम सब दफ्तर में और रहते हैं अशार गली, क्या बात है, काम धाम सब दफ्तर में और रहते हैं अशार गली। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत सुंदर, एक गजल और बहुत देखता हूँ। सुंदर। हमको अपने बीते जुग का कोई फसाना याद नहीं, हमको अपने बीते जुग का कोई फसाना याद नहीं, कोई खिरामा याद नहीं अब कोई सुबुकपा याद नहीं, क्या बात है, कोई खिरामा याद नहीं अब कोई सुबुकपा याद नहीं। जन्मों के इस भव सागर में आन पड़े हैं कब से हम, जन्मों के इस भव सागर में आन पड़े हैं कब से हम, नामो नसब भी याद नहीं अब घर का रास्ता याद नहीं, क्या बात है, नामो नसब भी याद नहीं अब घर का रास्ता याद नहीं। याद आता है एक ख्वाब मुझे लेकिन आखिर कौन था वो, याद आता है एक ख्वाब मुझे लेकिन आखिर कौन था वो, किसकी खातिर देखा था वो ख्वाब सुनहरा
याद नहीं। क्या बात है, क्या किसकी बात है। खातिर देखा था वो ख्वाब सुनहरा, याद नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। हमने तुमको देख के चाहा, हम सफरी का अज़्म किया। हाँ, हमने तुमको देख के चाहा, हम सफरी का अज़्म किया। लेकिन कौन सा गुण था तुम में, क्या देखा था, याद नहीं। लेकिन कौन सा गुण था तुम में, क्या देखा था, याद नहीं। वक्त के जुल्म ने जिस्म को तोड़ा, हाफिजा भी बर्बाद किया। वक्त के जुल्म ने जिस्म को तोड़ा, हाफिजा भी बर्बाद किया। किस किस दौर में क्या क्या झेला, क्या क्या खोया, याद नहीं। बहुत खूब। किस किस दौर में क्या क्या झेला, क्या क्या खोया, याद नहीं। एक तो मुद्दत पहले की है बात, वो मेरा पहला इश्क। हाँ, एक तो मुद्दत पहले की है बात, वो मेरा पहला इश्क। और वफा की शिद्दत भी कुछ कम थी, लिहाजा याद नहीं। क्या बात है। और वफा की शिद्दत भी कुछ कम थी, लिहाजा याद नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। एक सूफी की अर्ज थी ये, दुनिया का दिया सब लौटा दो। हाँ हाँ, क्या बात है, फिर से। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। एक सूफी की अर्ज थी ये, दुनिया का दिया सब लौटा दो। और ये आलम है अब हमको, नाम हमारा याद नहीं। और ये आलम है अब हमको, बहुत नाम हमारा याद नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। लम्हा लम्हा यादों पर एक परत सी जमती जाती है। लम्हा लम्हा यादों पर एक परत सी जमती जाती है। पहले कुछ कुछ याद भी था, अब अच्छा खासा याद नहीं। पहले कुछ भी याद, पहले कुछ कुछ खासा याद भी था, अब अच्छा खासा याद नहीं। हम हैं वहां पर जहन जहां पर खालीपन से भर जाए। हम हैं वहां पर जहन जहां पर खालीपन से भर जाए। इस दुनिया का जिक्र ही क्या, तेरा भी चेहरा याद नहीं। इस दुनिया का जिक्र ही क्या, तेरा भी चेहरा याद नहीं। बूढ़ी यादें पड़ी हुई हैं जहन के पिछले कमरे में। क्या बात है, बहुत सुंदर। बूढ़ी यादें पड़ी हुई हैं जहन के पिछले कमरे में। ना सिपास आंखों को पर कमरे का रास्ता याद नहीं। ना सिपास आंखों को पर कमरे का रास्ता याद नहीं। अंतिम, प्रेम नगर में मेरे सफर के किस्से होंगे लाखों पर। प्रेम नगर में मेरे सफर के किस्से होंगे लाखों पर। एक ही किस्सा याद है मुझको, वो भी पूरा याद नहीं। एक ही किस्सा याद है मुझको, वो भी पूरा याद नहीं। बहुत शुक्रिया। एक गजल देखें। रगबत के आसमानों से कम बोलता हूँ मैं। रगबत के आसमानों से कम बोलता हूँ मैं। सुख दुख की सब उड़ानों से कम बोलता हूँ मैं। सुख दुख की सब उड़ानों से कम बोलता हूँ मैं। दोनों है मेरे अपने, उदासी और उसकी याद। दोनों है मेरे अपने, उदासी और उसकी याद। और इन दिनों तो दोनों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात है। और इन दिनों तो दोनों से कम बोलता हूँ मैं। मुझको नहीं पसंद खामोशी पसंद लोग। मुझको नहीं पसंद खामोशी पसंद लोग। मुद्दत से अपने जैसों से कम बोलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। मुद्दत से अपने जैसों से कम बोलता हूँ मैं। हंसती चहकती खिड़कियों को मुझसे है गुरेज। हंसती चहकती खिड़कियों को मुझसे है गुरेज। घर के उदास कोनों से कम बोलता हूँ मैं। घर के उदास कोनों से कम बोलता हूँ मैं। कश्ती की बात मान के बैठा हूँ एक तरफ। कश्ती की बात मान के बैठा हूँ एक तरफ। दरिया के तेज धारों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात है। दरिया के तेज धारों से कम बोलता हूँ मैं। उसको लबों से बात नहीं करनी है कोई।
उसको लबों से बात नहीं करनी है कोई, जिसकी उदास आंखों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात है। जिसकी उदास आंखों से कम बोलता हूँ मैं। खुद उनको जाननी है मेरे दिल की खैरियत, खुद उनको जाननी है मेरे दिल की खैरियत, दिल के करीब लोगों से कम बोलता हूँ मैं। दिल के करीब लोगों से कम कम बोलता हूँ मैं। खामोश रहने वालों की सुनता हूँ रात दिन, खामोश रहने वालों की सुनता हूँ रात दिन, और बात करने वालों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात है। और बात करने वालों से कम बोलता हूँ मैं। सबसे ज्यादा मुझ में है ये बोलने की लत, सबसे ज्यादा मुझ में है ये बोलने की लत, ये और बात होठों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात है। ये और बात होठों से कम बोलता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। दो शेर और आज की शान के लिए। जरूर। जी, दो गजलें। याद रहती है मुझको याद सदा अपनी हैसियत, रहती है मुझको याद सदा अपनी हैसियत, प्यादों सिपह सलारों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात। प्यादों सिपह सलारों से कम बोलता हूँ मैं। पूरी न कर सकेंगे ये मेरी खिज़ां की आस, पूरी न कर सकेंगे ये मेरी खिज़ां की आस, हंसते चहकते फूलों से कम बोलता हूँ मैं। हंसते चहकते फूलों से कम बोलता हूँ मैं। जिनको खबर है लौट के मैं आऊंगा नहीं, जिनको खबर है मैं लौट के आऊंगा नहीं, सहमी हुई उन आँखों से कम बोलता हूँ मैं। क्या बात। सहमी हुई उन आँखों से कम बोलता हूँ मैं। अंतिम, पिछले कुछ एक दिन से किसी से नहीं मिला, पिछले कुछ एक दिन से किसी से नहीं मिला, पिछली कुछ एक रातों से कम बोलता हूँ मैं। पिछली कुछ एक रातों से कम बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। एक शेर और देखिए। जी। तुम्हें जो देखूं तकल्लुफ में मुस्कुराऊं मैं, तुम्हें जो देखूं तकल्लुफ में मुस्कुराऊं मैं, खुशी भी दिल में हो कोई तो गीत गाऊं मैं। खुशी भी दिल में हो कोई तो गीत गाऊं मैं। सड़क पे साथ टहलते हुए किसी एक शाम, सड़क पे साथ टहलते हुए किसी एक शाम, तुम्हारा लम्स लगे टूट फूट जाऊं मैं। क्या बात। तुम्हारा लम्स लगे टूट फूट जाऊं मैं। क्या बात है। ये बद्दुआ है रास्ते में तुझको ठेस लगे, ये बद्दुआ है रास्ते में तुझको ठेस लगे, किसी तरह तेरे हाथों से छूट जाऊं मैं। किसी तरह तेरे हाथों से छूट जाऊं। क्या बात है। क्या बात है। मजेदार। ये बद्दुआ है कि रास्ते में तुझको ठेस लगे, ये बद्दुआ है कि रास्ते में तुझको ठेस लगे, किसी तरह तेरे हाथों से छूट जाऊं मैं। क्या बात है। मिलन का सुख भले चेहरे पे ताब ला न सका, मिलन का सुख भले चेहरे पे ताब ला न सका, विरह के दर्द की लौ से तो झिल मिलाऊं मैं। विरह के दर्द की लौ से तो झिल मिलाऊं मैं। हृदय के तार पे आवाज की फिरे उंगली, हृदय के तार पे आवाज की फिरे उंगली, तेरी सदा से शबो रोज झनझनाऊं मैं। क्या बात है। तेरी सदा से शबो रोज झनझनाऊं मैं। तेरा सुरूर मेरे ज़हनो दिल पे यूं छा जाए, तेरा सुरूर मेरे ज़हनो दिल पे यूं छा जाए, कि उस सुरूर में खुद को भी तुम बुलाऊं मैं। क्या बात। कि उस सुरूर में खुद को भी तुम बुलाऊं मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। अंतिम शेर। जी। कभी तो आए ताल्लुक में इतनी नजदीकी, कभी तो आए ताल्लुक में इतनी नजदीकी,
जरा सी बात हो और तुझसे रूठ जाऊं मैं, क्या बात है, क्या जरा सी है, बात क्या हो बात है। और तुझसे रूठ रूठ जाऊं जाऊं मैं। मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। आखिरी गजल आज की शाम की। वाला आगे बढ़ गया, ये पीछे रह गया, कैसे चलेगा? ये गजल ये गजल एक औरत के पर्सपेक्टिव से कही है मैंने, हाँ हाँ तो इसमें जो ओरेटर है वो एक औरत है। जी। ठीक है। बैठी हूँ कब से जोग में सुध बुध बिसार के, बैठी हूँ कब से जोग में सुध बुध बिसार के, ले जाए आके मुझको वो जोगी पुकार के, क्या बात है, ले जाए आके मुझको क्या बात है। वो जोगी पुकार के। एक सांझ हाथ छोड़ के तुम जो चले गए, एक सांझ हाथ छोड़ के तुम जो चले गए, तेरे ही साथ दिन गए मेरे सिंगार के, क्या बात है, तेरे ही साथ दिन गए मेरे सिंगार के। क्या जाने साधना मेरी कब जाके पूरी हो, क्या जाने साधना मेरी कब जाके पूरी हो, बैठी हूँ तेरे द्वार पे आंचर पसार के, क्या बात है। बैठी हूँ तेरे द्वार पे आंचर पसार के। दर्शन दे यदि वो देवता तो उसको सौंप दूं, दर्शन दे यदि वो देवता तो उसको सौंप दूं, ये फूल जो हैं मैंने चुने हर सिंगार के, क्या बात ये है। फूल जो हैं मैंने चुने हर सिंगार के। सीने में टीस भर ली है उसके अलाप से, हाँ हाँ सीने में टीस भर ली है उसके अलाप से, आंखों में घाव कर लिया उसको निहार के, आंखों में घाव कर लिया उसको निहार के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीने में टीस भर ली है उसके अलाप से, आंखों में घाव कर लिया उसको निहार के। गैयों की घंटियों में बजे वापसी की धुन, गैयों की घंटियों में बजे वापसी की धुन, रास्ता निहारती हूँ मैं आंगन बुहार के, रास्ता निहारती हूँ मैं आंगन बुहार के। और अंतिम शेर, जी। मेरे दिवंगत आस की आंखें जो खोल दे, मेरे दिवंगत आस की आंखें जो खोल दे, पीऊंगी जल में उसके चरण को पखार के, क्या बात, पीऊंगी जल में उसके चरण को पखार के। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार से सुना आप लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सीधी सादी कविता की आज 74वीं शाम थी राहुल भाई के साथ। आप लोगों ने यहाँ साथ दिया, उनका हमारा साथ दिया, मेरा साथ दिया, इस जगह का साथ दिया, और क्या खूबसूरती से दिया ये आप लोगों ने खुद देखा। आप लोग खुद अपने गवाह रहे कि यहाँ हर रविवार को शाम 5 बजे, अब 5 बजे से ऐसी ही महफिल जमती है। एक रचनाकार आएंगे, वो अपनी कविता सुनाएंगे, हम उन्हें सुनेंगे, और हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम सुना भी सकते हैं। जैसा कि सर कह भी रहे थे, ये जो खुला आमंत्रण है ये आप सब लोगों के लिए भी है। अगर आपको इसी तरीके से इस महफिल में शामिल होना हो तब तो यूं ही स्वागत है आपका। अगर कविता पढ़नी हो तो 1 हफ्ते पहले कम से कम आप आंटी से मिलिएगा, उनसे बताइएगा कि आप यहाँ आकर कविता पाठ करना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ से अपनी कविताएं, आपके कोई मित्र हो जो इसी माहौल में, इसी महफिल में इसी तरीके से अपनी कोई कविता सुनाना, कोई क्या मतलब अपनी कविताएं सुनाना चाहें तो यहाँ आकर वो सुना सकते हैं। ये ऐसा ही रहेगा उनके लिए भी। और हाँ, जो ऑडियंस होती है, जो दर्शक होते हैं, जो श्रोता होते हैं हमारे, वो तय नहीं होते, वो कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि आज आप लोग हैं, हो सकता है अगले रविवार भी हो, पर गारंटी या ऐसा कुछ भी नहीं कि होंगे ही, तो अगले रविवार कोई और भी हो सकता है। यही इस जगह की खूबसूरती है, जो एक अनायासता है ना, जो एक रैंडमिटी है कि कौन होगा पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, और आपको भी नहीं पता कि आपका दिल कर जाए कि आप यहाँ आए और कविता सुनने के लिए रुक जाए। तो ये महफिल ऐसी जमती है। अगला रविवार 75वां रविवार होगा, यानी कि हम पिछले 74 रविवार से ये चलते आ रहे हैं, धीरे धीरे चलते चलते ऐसी ही महफिल में। तो जुबली है अगली तो प्लैटिनम। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत चीज है। मतलब मुझे ये गणित बहुत पता नहीं कि ये प्लैटिनम सिल्वर का क्या होता है। तो 75वां रविवार होगा जो अगला रविवार होगा, तो आप सब लोग वहां भी स्वागत में रहेंगे, आइएगा। प्लैटिनम जुबली, प्लैटिनम। अरे वाह, ये सब कुछ आप सब देख ही रहे हैं, ये ऐसा ही लाइव है, और ये यहाँ हर कोई श्रोता है, हर कोई वक्ता है। ये बातचीत है, ये संवाद का एक जरिया है। बस ये संवाद एक तरीके से हो, बातचीत से हो, एक लहजे में हो, तो इतना खूबसूरत होता है कि हम बात करते हैं यहाँ पर, सिर्फ कहा और सुना नहीं जाता। ये एक बात थी। अब 2 प्रथाएं हैं जो यहाँ होती हैं। राहुल भाई अभी हमारे बीच थे, वापस आ जाएंगे, उनको फिर बुला लिया जाएगा।
तो वो हमारे बीच आए, इस परिवार का हिस्सा बने, तो जरूरी है कि उन तक इस शाम, इस महफिल, इस लम्हे को किसी न किसी चीज के जरिए पहुंचाया जाए। एक खूबसूरत सा कोई तोहफा, कोई इनाम, कोई गिफ्ट, जो भी कहिए, वो उन तक हो ताकि उनको ये शाम याद रहे, हम लोग याद रहें। ये बस एक छोटा सा तोहफा हम सब की तरफ से, ताकि आपको ये शाम याद रहे, ये जगह याद रहे, हम लोग याद रहें। तो बेहद शुक्रिया यहाँ आने के लिए। एक बार हाथ